इतिहास बनाने के लिए इतिहास को समझना पड़ता है, इतिहास को पढ़ना पड़ता है। अगर आप सीयूटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हिस्ट्री को एज ए डोमेन सब्जेक्ट आपने चूज किया है, तो उसके सब्जेक्ट पैटर्न को समझना होगा, उसके सिलेबस को समझना होगा, तभी आप इतिहास बना पाएंगे और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच पाएंगे। मैं इस वीडियो में उन सारी चीजों की चर्चा करूंगा, क्योंकि हिस्ट्री डोमेन को क्रैक करना बहुत आसान है, लेकिन बिना सिलेबस समझे नहीं। पहले सिलेबस को समझना होगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं हिस्ट्री के एग्जाम पैटर्न की बात करूं, अगर आप हिस्ट्री को डोमेन सब्जेक्ट ले रहे हैं तो सीबीटी मोड पर एग्जाम देना होगा आपको, और अगर आप सीबीटी मोड पर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके सामने पेपर कैसा पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन पर आपको 5 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। 13 भाषाओं में आप हिस्ट्री का पेपर दे सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और टोटल 250 नंबर का क्वेश्चंस होगा। अब मैं आपको बता दूं, इस 250 में 250 पाना बहुत आसान है, पर उसके लिए आपको आज से प्रिपरेशन शुरू करनी होगी। अभी जाइए आप और हमारे हौसला बैच से जुड़िए, जिसमें आप किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सारी तैयारी हम कराते हैं। उसके लिए आपको बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करना होगा। वहां पर आपको क्या क्या मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, 10 डीपीपी के क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और जो है कंप्लीट जो है वो टेस्ट मिलेगा यहां पर, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा गाइडेंस मिलेगा। और स्पेशल क्या मिलेगा, वो है हमारा स्टडी प्लानर, जो आपको इसी प्लानर के हिसाब से पढ़ाएगा और प्लानर के हिसाब से आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो देर नहीं करिए, इन बच्चों की तरह अपने भी भविष्य को उज्जवल करिए। बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और हमारे हौसला बैच में जल्दी से जुड़िए। उसके अलावा अगर आप एनटीए की वेबसाइट पर जाएंगे cut.nta.nic.in पर, तो यहां पर आपको हिस्ट्री का सिलेबस दिखेगा, और वो क्या है डिटेल सिलेबस वो हम समझेंगे। डिटेल सिलेबस समझने के लिए सबसे पहले आपको बता दें, हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 12th से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लास 12th एनसीईआरटी 3 पार्ट में आती है। जो फर्स्ट पार्ट है, जो पहला पार्ट है उसका, उसमें आपको द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज, जहां से हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। ठीक है, यहां पर आप मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। तीसरे नंबर पर आता है सोशल एंड हिस्टोरिक, जहां पर हम महाभारत और रामायण से कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये चैप्टर जो है थोड़ा कमजोर है, यहां से थोड़े कम क्वेश्चन पूछ जाते हैं, पर ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है पहले पार्ट में। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है चौथा चैप्टर, जो है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, सांची स्तूप के नाम से है। यहां पे बुद्धिज्म और जैनिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भरपूर। दूसरे बुक की बात करें तो यहां पर आपका जो पूछा जाएगा वो आईने अकबरी, यानी बेसिकली हम मिडाइवल हिस्ट्री में एंट्री करते हैं, और अकबर के शासन काल कैसा था, मिडाइवल हिस्ट्री कैसी थी, मुगल कैसा था, उनसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उसके बाद जो है न्यू आर्किटेक्चर हम्पी, यानी विजयनगर डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर कुछ फिगर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं विजयनगर डायनेस्टी में, जैसे हजार खंबा महल क्या है, ठीक है, गोपुरम क्या होता है, इस टाइप से। उसके अलावा जब हम चौथे चैप्टर पहुंचते हैं तो यहां रिलीजियस हिस्ट्री, भक्ति सूफी ट्रेडिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूफी संत क्या थे, भक्ति काल क्या हुआ, चिश्ती संप्रदाय क्या है, कौन किसमें क्या होता है, खानकाह किसको कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। और उसके अलावा जब हम चौथे चैप्टर पहुंचते हैं सेकंड बुक में, तो मिडाइवल सोसाइटी थ्रू द ट्रेवलर, यानी जो अलग अलग तरीके के जो ट्रेवलर्स आए, उन्होंने जो इंडिया के बारे में बोला, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरे पार्ट में हम जाते हैं जो पूरी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री पर बेस्ड है। यहां पर कॉलोनिज्म एंड रूरल सोसाइटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो हमारे यहां जब अंग्रेज हमारे यहां आए, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने जो हमारे यहां कॉलोनीज बनाई, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद 1857 का रिवोल्ट, जो कि दूसरा चैप्टर है तीसरे बुक का, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब हुआ, कहां हुआ, क्या उसके रीजंस थे। और उसके बाद जब तीसरे पे आते हैं तो महात्मा गांधी और उनके कंटेम्पररीज, आइस चैप्टर का नाम है, जिससे महात्मा गांधी 1915 से आने से लेकर के और 1947 के बीच में जितने भी मूवमेंट महात्मा गांधी से रिलेटेड हैं, उनसे जितने थॉट्स हैं, फिगर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉल्ट मूवमेंट टाइप से भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे लास्ट में आता है द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया, कौन हमारा फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन पैराग्राफ से भी आते हैं। आपको यह बता दूं पहले ही कि पैटर्न क्या है, कि आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, असलसल रीजन के क्वेश्चन रहेंगे, मैच द फॉलोइंग भी रहेगा, और आपसे 2 पैराग्राफ के क्वेश्चन भी मिनिमम पूछे जाते हैं। और वो पैराग्राफ देगा, पैराग्राफ से ही आपसे क्वेश्चन नीचे पूछा जाएगा 4-5। बहुत सिंपल होता है, आसानी से 250 में 250 आप पा सकते हैं।
पर उसके लिए आपको आज से, अभी से ये तैयारी शुरू कर देनी होगी। ये सिलेबस आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देर नहीं करिए, अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और हमारे साथ अपनी यात्रा शुरू करिए, ताकि हम आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी पहुंचा सकें। कौन कौन हिस्ट्री डोमेन लेकर के पढ़ना चाह रहा है मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगला वीडियो किस पर चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और बताइए कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।